मूवी डिकोडर प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैगोनागल और हैग्रिड हैरी पॉटर को उसकी आंट के घर पर छोड़ने आते हैं क्योंकि उसके माता पिता की अभी मृत्यु हो चुकी है। हमें अब इसके बाद 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां हैरी पॉटर अब कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन जिस घर में अब वो रहता है यानी कि उसकी आंट के घर में उससे कोई अच्छे से पेश नहीं आता। उससे उस घर के सारे काम करवाए जाते हैं और कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती। फिर एक दिन ये सारे लोग जू में घूमने जाते हैं क्योंकि उस दिन उसकी आंट के बेटे डडली का बर्थडे होता है, जहां हमें पहली बार ये पता चलता है कि हैरी सांपों से बात कर सकता है। वह केज में बंद एक एनाकोंडा को अपने मैजिक से आज़ाद कर देता है। फिर ये सब घर आ जाते हैं और इन 11 सालों में पहली बार हैरी के लिए कोई लेटर आया होता है, लेकिन उसके अंकल उसे कोई भी लेटर पढ़ने नहीं देते, सारे लेटर फाड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बहुत सारे लेटर्स उनके घर में आसमान से बरसने लगते हैं, लेकिन हैरी पॉटर को कोई भी लेटर पढ़ने नहीं दिया जाता। अब ताकि हैरी पॉटर कोई लेटर पढ़ ना सके और इसे कोई भी लेटर ना लिखे, उसके लिए उसके अंकल उसे एक आइलैंड पर ले जाते हैं जो शहर से काफ़ी दूर होता है। तभी रात के 12 बजते ही वहाँ घर का मेन डोर तोड़कर हैग्रिड अंदर आ जाता है और हैरी को केक देता है क्योंकि आज हैरी का 11वां जन्मदिन है। फिर हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम्हें हॉगवर्ट्स में चुन लिया गया है और उसे वह लेटर भी देता है जो उसे उसके घर पर मिला था, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसे जादू और तंत्र के विद्यालय यानी हॉगवर्ट्स में दाखिला मिल गया है। फिर हैग्रिड हैरी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। हैग्रिड उसे छू मंत्र गली ले जाता है क्योंकि उसे हॉगवर्ट्स के स्कूल का सारा सामान वहीं से मिलेगा। फिर हैग्रिड हैरी को छू जादूगरों के बैंक यानी ग्रिंगॉट्स भी लेकर जाता है क्योंकि जहाँ गॉब्लिन्स हैरी को उसकी तिजोरी तक लेकर जाते हैं और वहाँ हैरी अपने कुछ पैसे निकाल लेता है। दरअसल ये पैसे हैरी के माता पिता ने उसके लिए छोड़े होते हैं। उसके बाद ये तिजोरी नंबर 713 में जाते हैं और वहाँ से हैग्रिड एक पोटली में कोई सामान होता है जो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और हैरी को कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। अब हैरी को एक आखिरी चीज़ चाहिए और वो है जादू की छड़ी। हैग्रिड कहता है कि ओलिवेंडर्स बेहतरीन छड़ियाँ बनाते हैं। फिर हैरी ओलिवेंडर्स में एक छड़ी लेने पहुँचता है और दुकान का मालिक कहता है कि छड़ी अपने मालिक को खुद चुनती है और एक छड़ी हैरी को चुन भी लेती है। यह देखकर दुकान का मालिक कहता है कि जिस माया पंछी के पंख से ये छड़ी बनी है उसने सिर्फ 2 पंख दिए थे और जो दूसरे पंख से जो छड़ी बनी है उसी से तुम्हें ये सिर पर जो निशान है ये दिया गया है। उसके बाद हैरी और हैग्रिड एक जगह पर खाना खाते हैं। वहाँ हैरी हैग्रिड से पूछता है कि क्या तुम जानते हो मेरे पास माता पिता को किसने मारा। फिर हैग्रिड उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता का कत्ल वोल्डेमॉर्ट नाम के शैतानी जादूगर ने किया था। तुम्हें भी उसने मारना चाहा लेकिन वह तुम्हें मार ना पाया। उसके बाद हैग्रिड उसे एक टिकट देता है जिस पर लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 और उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन हैरी को पूरे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहीं नहीं मिलता। तभी उसे एक औरत अपने बच्चों के साथ मिलती है जो अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर ही छोड़ने आई होती है। हैरी उनकी मदद से प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के ठीक बीच की दीवार में उन बच्चों के साथ घुस जाता है। फिर उसे हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन मिल जाती है और वह उसमें बैठकर हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात रोनाल्ड वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। उनमें दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ये सब हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद एक बोलती टोपी की मदद से पहली बार हॉगवर्ट्स आए बच्चों को उनके हाउसेज में चुना जाता है, जो कि हैं गरुड़ द्वार, चीलघात, मेहनतकश और नागशक्ति। फिर इन सभी को बारी बारी से चुना जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को गरुड़ द्वार में चुन लिया जाता है। अब हॉगवर्ट्स में इन्हें तरह तरह के जादू सिखाए जाते हैं। एक दिन इन सभी को जादुई झाड़ू पर उड़ना सिखाया जा रहा था। यहाँ पर एक लड़का जो कि नागशक्ति से है, जिसका नाम ड्रेको मैलफॉय है, वो बहुत ही एरोगेंट होता है क्योंकि वो एक ऊंचे ख़ानदान से होता है। वो एक लड़के की बॉल ले लेता है तो हैरी पॉटर उससे बॉल वापस मांगता है, लेकिन वो बॉल फेंक देता है। तभी हैरी पॉटर अपनी झाड़ू की मदद से बॉल वापस ले आता है। ये देखकर प्रोफेसर मैगोनागल उसे गरुड़ द्वार का खोजी बना देती हैं। दरअसल यहाँ उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर एक गेम खेला जाता है जिसे क्विडिच कहते हैं, जिसमें 4 ग्रुप हिस्सा लेते हैं और इनमें एक सुनहरी गेंद होती है। जो भी खोजी सबसे पहले सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है वो ग्रुप ये मैच जीत जाता है। अब मैच वाले दिन हैरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे वो सुनहरी गेंद पकड़नी है जो बहुत तेज़ है। पर मैच के दौरान प्रोफेसर स्नेप हैरी की झाड़ू पर जादू कर देते हैं जिससे झाड़ू अनस्टेबल हो जाती है और हैरी को बचाने के लिए हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के कपड़ों पर आग लगा देती है,
जिससे सभी का ध्यान प्रोफेसर स्नेप की तरफ चला जाता है और हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है और मैच जीत जाता है। अगले दिन जब हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जादुई सीढ़ियाँ होती हैं जो अपनी जगह बदलती रहती हैं। इसकी वजह से वह तीसरी मंजिल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ जाना मना है। वहाँ एक 3 सिर वाला भयानक कुत्ता मिलता है उन्हें, जो वहाँ किसी चीज़ की रक्षा कर रहा होता है। ये जैसे तैसे वहाँ से बच निकलते हैं और अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। फिर जब उस रात सभी स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं तभी तहखाने में एक दैत्य घुस जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर सभी स्टूडेंट्स को उनके कमरों में जाने को कहते हैं, लेकिन हैरी और रॉन को यह याद आता है कि हरमाइनी अभी भी गर्ल्स टॉयलेट्स में ही है, जो कि तहखाने के बगल में ही है। वो दोनों वहाँ पहुँचकर हरमाइनी को बचाने की कोशिश करते हैं और दैत्य को बेहोश कर देते हैं। वहाँ हैरी को प्रोफेसर स्नेप पर शक होता है क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहे होते हैं। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी को ये बात बताता है कि शायद स्नेप ने वो दैत्य स्कूल में घुसाया ताकि वह उस 3 मुंह वाले कुत्ते के पास से वो चीज़ चुरा सके जिसकी वो रक्षा कर रहा है। तब हरमाइनी कहती है कि वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तब हैरी बताता है कि जब मैं और हैग्रिड बैंक गए थे तो हैग्रिड ने वहाँ एक लॉकर से एक चीज़ निकाली थी और कहा था कि हॉगवर्ट्स के काम का है, बहुत खुफिया है, ज़रूर वो कुत्ता उसी चीज़ की सुरक्षा कर रहा है। फिर ये तीनों हैग्रिड के पास जाकर उससे पूछते हैं कि दरवाजे के पीछे क्या चीज़ है। तब हैग्रिड उन्हें कहता है कि ये सिर्फ प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का आपसी मामला है। तब और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब क्रिसमस का दिन आता है और हैरी पॉटर के लिए एक गिफ्ट आता है जो उसके माता पिता ने मरने से पहले अपने दोस्त को दिया था और कहा था कि जब हैरी हॉगवर्ट्स आए तो उसे ये गिफ्ट दे देना। उसमें एक अदृश्य चोगा होता है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता है। उसके बाद हैरी उस चोगे को पहनकर उस एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ जाना मना है। वो वहाँ निकोलस फ्लेमेल के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उस लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन हरमाइनी उसे एक किताब देती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि निकोलस फ्लेमेल ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पारस पत्थर बना सकता है। उस पारस पत्थर के छूने पर कोई भी चीज़ सोना बन सकती है। साथ ही उससे एक ऐसा लिक्विड भी बनाया जा सकता है जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। फिर ये रात को हैग्रिड के पास जाते हैं और कहते हैं कि पारस पत्थर के बारे में हम जानते हैं और उन्हें शक है कि प्रोफेसर स्नेप उसे चुराना चाहते हैं। हैग्रिड उन्हें बताता है कि प्रोफेसर स्नेप इसकी रक्षा कर रहे हैं। तभी मैलफॉय, जो कि नाग शक्ति में है, जो उनसे चिढ़ता है, उन्हें देख लेता है और उन तीनों की शिकायत जाकर प्रोफेसर मैगोनेगल से कर देता है कि ये लोग रात में बाहर घूम रहे थे। प्रोफेसर मैगोनेगल उन चारों को ये सज़ा देती है कि आप सभी को अंधेरे जंगल में जाना होगा और मैलफॉय से कहती हैं कि चाहे आपके इरादे नेक थे पर आप भी रात में बाहर घूम रहे थे। जब वो चारों वहाँ जा रहे होते हैं तो उन्हें हैग्रिड मिल जाता है। उसे भी उस जंगल में कोई काम होता है। अब ये सब मिलकर उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक यूनिकॉर्न का खून दिखाई पड़ता है। दरअसल कोई यूनिकॉर्न को मार रहा होता है उस जंगल में। उसे रोकने के लिए ये सब 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली में हैग्रिड, हरमाइनी और रॉन हैं और दूसरी में हैरी, मैलफॉय और फैंग। जब हैरी और मैलफॉय जा रहे होते हैं तो उन्हें एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिलता है और एक साया उसका खून पी रहा होता है। ये देखकर मैलफॉय वहाँ से डर कर भाग जाता है और वो साया हैरी की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल ये साया वोल्डेमॉर्ट है और जब वो हैरी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो वहाँ एक नर अश्व आ जाता है। वह नर अश्व वोल्डेमॉर्ट को वहाँ से भगा देता है और हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न एक पवित्र जीव है और इसका खून पीना एक पाप है। हाँ, ये सच है कि इसका खून पीने वाले को आधा जीवन मिलता है पर वो भी श्रापित होता है। इससे हैरी पॉटर सब कुछ समझ जाता है। दरअसल वोल्डेमॉर्ट को वो पारस पत्थर इसलिए चाहिए क्योंकि उसे वो लिक्विड का यूज़ करके अमर होना है और इस काम में उसका साथ प्रोफेसर स्नेप दे रहे होते हैं। प्रोफेसर स्नेप को वो पत्थर अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। वो ये बात जब हेडमास्टर डम्बलडोर को बताने जा रहा होता है तब उसे पता चलता है हेडमास्टर किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। अब ये तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि रात में ये वहाँ जाएंगे और प्रोफेसर स्नेप को वो पत्थर हासिल करने से रोकेंगे। रात होते ही ये उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ वह 3 मुँह वाला कुत्ता होता है। उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप यहाँ पहले ही आ चुके हैं। फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो तीनों एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ जादुई शतरंज होता है और अगर उन्हें इस गेम में आगे जाना है तो उन्हें जादुई शतरंज खेलना होगा और इसे खेलने के लिए उन्हें इस गेम का हिस्सा बनना पड़ेगा और अगर एक भी गलत चाल चली तो इन लोगों की जान भी जा सकती है। गेम खेलते खेलते एक पल ऐसा आता है जब रॉन को अपनी नाइट क्वीन के सामने ले जानी पड़ती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो अपने नाइट को क्वीन की तरफ बढ़ा देता है क्योंकि जीतने का और कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद क्वीन उसके नाइट पर हमला करती है जिससे रॉन गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हैरी ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करके गेम जीत जाता है। अब आगे का दरवाजा भी खुल जाता है लेकिन हरमाइनी रॉन के पास रुक जाती है
क्योंकि वो अभी बेहोश है। इसके बाद हैरी अकेले ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे प्रोफेसर क्विरल मिलते हैं। दरअसल प्रोफेसर क्विरल ही वो शख्स हैं जो पारस पत्थर चुराना चाहते हैं और वो ही वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहे हैं। वहाँ प्रोफेसर क्विरल हैरी को बताते हैं कि क्विडिच मैच के दौरान वही हैरी पर जादू कर रहे थे। प्रोफेसर स्नेप तो उसे बचा रहे थे। प्रोफेसर क्विरल उसे बताते हैं कि मुझे शीशे में मेरे हाथ में पारस पत्थर दिखाई देता है, पर उसे हासिल कैसे करूं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तभी एक आवाज़ आती है लड़के के ज़रिए और तभी प्रोफेसर क्विरल पॉटर को शीशे के सामने खड़े होने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें शीशे के अंदर क्या दिखाई देता है। हैरी जब शीशे के अंदर देखता है तो उसे दिखाई दे रहा होता है कि उसकी जेब में पारस पत्थर है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि हेडमास्टर डंबलडोर से मैं हाथ मिला रहा हूँ। तभी वही आवाज़ फिर से आती है कि ये झूठ बोल रहा है और कहता है कि इससे मुझे बात करने दो। इसके बाद प्रोफेसर क्विरल अपनी पगड़ी उतारने लगते हैं और उनके सिर के पीछे एक और सिर होता है और वो सिर वोल्डेमॉर्ट का है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि एक कीड़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, लेकिन मेरा शरीर वापस पाने के लिए मुझे वो पारस पत्थर चाहिए। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट हैरी को लालच भी देता है कि अगर तुम मुझे वो पारस पत्थर दे दोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा कर दूंगा, लेकिन हैरी कहता है कि तुम झूठे हो। तब प्रोफेसर क्विरल हैरी का गला पकड़ लेते हैं। तब जैसे ही हैरी उनके मुंह पर हाथ लगाता है और उनके शरीर को छूता है, उनका शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर क्विरल एक बार फिर से उसे मारने की कोशिश करते हैं और इस बार वह उसके सिर और मुंह को छू लेता है, जिससे प्रोफेसर क्विरल का पूरा शरीर नष्ट हो जाता है और इससे वोल्डेमॉर्ट की आत्मा वहां से निकल जाती है और हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हैरी की हॉस्पिटल के अंदर आंख खुलती है। वहां हेडमास्टर डंबलडोर उससे मिलने आते हैं। हैरी उस पत्थर के बारे में पूछता है। तब हेडमास्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने और निकोलस फ्लेमेल ने मिलकर इस पत्थर को नष्ट कर दिया है और प्रोफेसर क्विरल को पारस पत्थर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करना चाहते थे और प्रोफेसर डंबलडोर ने उस पारस पत्थर को इस तरह सुरक्षित किया था कि वह उसे मिले जो उसे पाना चाहता है, ना कि उसे इस्तेमाल करना चाहता है। फिर डंबलडोर उसे बताते हैं कि क्यों प्रोफेसर क्विरल हैरी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सके। वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की वजह से उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। ऐसी कुर्बानियां अपना असर छोड़ जाती हैं और इंसान के अंदर जिंदा रहती हैं। हैरी पूछता है कि वो क्या चीज़ है। हेडमास्टर डंबलडोर उसे कहते हैं कि प्यार, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलता है। वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। इन्हें स्कूल में 1 साल हो गया होता है। अब इनका रिजल्ट बताया जाता है। हैरी का जो हाउस है जिसका नाम गरुड़ द्वार है वो नंबर 1 पर आता है। अब गर्मियों की छुट्टियों में सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी कहता है कि मुझे मेरा घर मिल चुका है और वो है हॉगवर्ट्स। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।